जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का हम सबके चैनल ईपीएस पर। दोस्तों कंटिन्यू करते हैं आज अपनी करंट अफेयर की क्लास एक प्यारे से कोट के साथ कि अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो आपको पहले सूरज की तरह जलना होगा। अब इसका तात्पर्य क्या है दोस्तों, अगर आप जैसे कि एक सूरज पूरे वर्ल्ड में रोशनी देता है, अगर आप ऐसे पूरे समाज को या अपने परिवार को या सबको प्राउड फील कराना चाहते हैं तो दोस्तों पहले आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। कड़ी मेहनत करके आपको सफलता हासिल करनी होगी, तभी आप चमक पाएंगे। तो अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना होगा। तो इसी प्यारे से कोट के साथ शुरू करते हैं आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास। दोस्तों मैंने आज 5 से 6 खबरें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ली है जो काफ़ी चर्चा में थी। तो आपको पता है जो चर्चा में खबरें होती हैं तो उसी से रिलेटेड हमारे एग्ज़ाम, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या फिर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, वहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते ही होते हैं। जैसे कि आज मैंने खबरें ली हैं, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी पूछेंगे कि किस स्टेट किस राज्य में लगाई गई है। पहली खबर ये ली है। दूसरी ली है दोस्तों, 7वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन सन 2023 में कहां पर आयोजित होगा। एक खबर इससे ली है, ये काफी महत्वपूर्ण है। आपको पता है भारतीय प्रवासी दिवस, इसको आज मैं आपको पूरे डिटेल में समझाऊंगी क्योंकि मेरे दोस्तों काफी की क्वेरी थी कि मैम आप थोड़ा डिटेल में कराया करें, तो अब मैं डिटेल में चीजों को कराती हूँ। देन दोस्तों युवा प्रवासी भारतीय दिवस से क्वेश्चन लिया है। एक क्वेश्चन लिया है मैंने नेशनल एजुकेशन डे जो अभी सेलिब्रेट हुआ था उससे लिया है। एक लिया है दोस्तों ईडब्ल्यूएस से जो आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं उनको आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है। आज मैं इन सबको आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो लेते हैं आज की पहली खबर, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी एमपी के किस शहर में स्थापित करने की आधारशिला रखी गई। दोस्तों पहले ही क्वेश्चन इससे क्या बनेगा, दुनिया की पहली घड़ी वैदिक घड़ी, या तो ऐसा आएगा दुनिया की पहली वैदिक घड़ी किस शहर या किस स्टेट में इसकी आधारशिला रखी गई। या तो स्टेट का पूछ लेंगे, एमपी नहीं देंगे, ऐसे दे देंगे एमपी, यूपी, अपना महाराष्ट्र या गोवा, ऐसे करके 3-4 स्टेट के नाम दे देंगे। तो पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की जो अपनी आधारशिला रखी गई है वह किस स्टेट में रखी गई है। तो दोस्तों अपने को याद रखना है, ये रखी गई है एमपी में। कहाँ दोस्तों, ये रखी गई है अपनी एमपी में। ये रखी गई है अपनी कहाँ पर, एमपी में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब एमपी के कहाँ पर, एमपी के कहाँ पर, तो उज्जैन, ऐसे दे देंगे उज्जैन में, इंदौर में। तो आपको ध्यान रखना है ये एमपी में, उज्जैन में इसकी आधारशिला रखी गई है। कहाँ दोस्तों, एमपी के उज्जैन में। ये आपको मैप के थ्रू समझा देती हूँ। ये अपना हो गया एमपी के आपको ध्यान रखना है उज्जैन में, एमपी के उज्जैन शहर में, एमपी के उज्जैन शहर में ये जो अपनी वैदिक घड़ी है इसकी आधारशिला रखी गई है। अब दोस्तों इससे कैसे भी क्वेश्चन फ्रेम हो, या तो ऐसे पूछ ले कि दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की जो आधारशिला है वह किस शहर में रखी गई। तो आपको लगाना है इंदौर, और ये उज्जैन ऑप्शन में हो तो आपको क्या लगाना है, उज्जैन। अगर ये पूछे कि दुनिया की पहली वैदिक घड़ी किस शहर में स्थापित करने की शहर आए तो एमपी का उज्जैन लगाना है। अगर स्टेट पूछे और दे दे 3-4 स्टेट, एमपी, यूपी, अपना हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तो अपने को एक ही ध्यान रखना है, वैदिक घड़ी आए तो एमपी उज्जैन। वैदिक घड़ी जहां पर भी आपको दिखेगा क्या लगाना है, एमपी उज्जैन। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि मैंने लिया है प्रवासी भारतीय दिवस से। अब इससे कैसे, इससे दोस्तों पहले ही क्वेश्चन ऐसे बनेगा, जो प्रवासी भारतीय दिवस है जो सन 2023 में आयोजित होना है, तो ऐसे पूछ लेंगे ये किस जगह आयोजित होगा। ये तो रही दूसरी बात। पहली ही बात या पहला ही क्वेश्चन कैसे बनेगा कि जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है जो कि सन 2023 में होने वाला है, ये कौन से नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस है, 16वें नंबर का, 17वें नंबर का, ऑप्शन सी होगा 18 नंबर का, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पहले ही आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछे प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन सन 2023
में जो आयोजन होना है ये कौन से नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस है? तो आपको नंबर ध्यान रखना है दोस्तों, 17वां नंबर, क्या 17th नंबर का ये अपना प्रवासी भारतीय दिवस है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका और तरीके से कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं यूपीएससी स्टेट लेवल के एग्जाम्स में, वो कराने जा रही हूँ। अब ये तो अपने को पता चल गया कि भाई ये अपना 17वें नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस है, लेकिन ये कहाँ पर आयोजित होगा? ये सन 2023 में आखिरकार आयोजित कहाँ पर होगा? तो अगर कहाँ पर पूछे तो आपको लगाना है दोस्तों इंदौर। अब इंदौर कहाँ पर है दोस्तों? ये एमपी के इंदौर में, यहाँ पर एमपी के इंदौर में, ये आपको ध्यान रखना है। वैदिक घड़ी आए तो मैंने बताया उज्जैन, अगर वैदिक घड़ी पूछे तो एमपी के उज्जैन शहर में। और अगर आए 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो सम्मेलन का आयोजन होना है सन 2023 में, ये कहाँ पर होना है? तो एमपी के इंदौर में, एमपी के इंदौर में, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये तो पता चल गया कि भाई 17वें नंबर का है और इसका आयोजन यहाँ पर होना है, लेकिन ये अपने को काफ़ी दोस्तों को नहीं पता होगा कि ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये आखिरकार मनाया कब जाता है। क्या 8 जनवरी को मनाया जाता है, क्या 10 जनवरी को मनाया जाता है, क्या 9 जनवरी को मनाया जाता है, या आ जाएगी 7 फरवरी को मनाया जाता है? तो अपने को दोस्तों एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ये 17वें जो प्रवासी भारतीय दिवस होता है ये 9 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों, हमेशा 9 जनवरी को ही मनाया जाता है। अब इसका उद्घाटन कौन करेंगे? ऐसे भी आ जाएगा कि क्या गृह मंत्री इसका उद्घाटन करेंगे जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है, पीएम करेंगे या एजुकेशन मिनिस्टर करेंगे? तो ऐसे करके आए तो आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है जो कि हम 9 जनवरी को मनाते हैं, इसका उद्घाटन करेंगे अपने पीएम नरेंद्र मोदी। कौन दोस्तों? अपने पीएम नरेंद्र मोदी, अपने पीएम नरेंद्र मोदी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देन दोस्तों अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि भाई हमें सारी चीज़ें तो मैम प्रीति मैम ने बता दी कि भाई 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है ये, और ये कहाँ पर आयोजित होना है, ठीक है, और ये कब मनाया जाता है, ये सन 2023 में कहाँ पर मनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों काफ़ी को कन्फ्यूज़न होगा कि आखिरकार ये भारतीय प्रवासी दिवस मनाया क्यों जाता है। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि भाई क्यों मनाया जाता है। अब कहाँ, कब और उद्घाटन कौन करेगा, इसको तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जब तक हमें क्यों नहीं पता चलेगा तो ये सारी चीज़ें शायद हमारे ऊपर से चली जाएं। लेकिन अगर हमें ये पता होगा कि भाई ये प्रवासी भारतीय दिवस आखिरकार मनाया क्यों जाता है तो हम लॉन्ग टाइम तक इसको अपने माइंड में स्टोर कर पाएंगे। अब देखो मैं समझाने जा रही हूँ कि क्यों मनाया जाता है। दोस्तों हमारे राष्ट्रपिता आप सभी को पता होगा कौन है, ये है महात्मा गांधी जी। दोस्तों 9 जनवरी 1915 मतलब कि 9 जनवरी 1915 को अपने जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी ये दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर आए थे। तो इन्हीं की यात्रा के सम्मान में ये अपना प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि ये 9 जनवरी को लौट कर आए थे और कब, सन 1915 को। तो 9 जनवरी को दोस्तों इसीलिए हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो अब आप ये सारी जानकारी नहीं भूलेंगे। और दोस्तों ये जानकारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ यूपीएससी बल्कि स्टेट लेवल के जितने भी पीसीएस हैं आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लेना। देन दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये तो था प्रवासी भारतीय दिवस। अभी अगर आए, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, डिफरेंस बता देती हूँ कि अगर आए प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन तो आपको लगाना है 9 जनवरी। क्या दोस्तों? 9 जनवरी। लेकिन अगर आए युवा पे फोकस करना है आपको, युवा प्रवासी भारतीय दिवस, अगर पूछे युवा प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है और आए ऑप्शन में 9 जनवरी, 8 जनवरी, 7 जनवरी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है युवा जहां पर भी आए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि की पॉइंट पे फोकस करना है। जैसे यहाँ पर है प्रवासी भारतीय दिवस, यहाँ पर क्या है, युवा। ये नहीं कि एग्जाम में अपना देखा कि युवा है और युवा
प्रवासी भारतीय दिवस, युवा पे तो थोड़ा ध्यान नहीं गया एकदम। देखो यार प्रवासी भारतीय दिवस है, प्रीति मैम ने तो 9 जनवरी बताया था और गलत करके आ गए। आपको मैं बोलती हूँ ना कि हमेशा की पॉइंट पे आपको ध्यान देना है। इसमें की पॉइंट है युवा। अगर आए कि युवा प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये लगाना है दोस्तों 8 जनवरी को। और सिंपल आए कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको लगाना है अपना 9 जनवरी। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है दोस्तों 17वां जो ये अपना प्रवासी भारतीय दिवस है, सारी जानकारी तो पता चल गई कि भाई कौन से नंबर का है, कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, उद्घाटन कौन करेंगे, ये सब जानकारी, और कहाँ पर मनाया जाता है, ये सब बता दिया। अब एक क्वेश्चन इससे दोस्तों मैंने और देखा, मुझे लगा कि क्या पता पूछा जा सकता है, क्योंकि एग्जाम में कुछ नहीं पता दोस्तों। हम कोई भी खबर है उसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि भाई कैसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आए अपना नहीं छूटे, क्योंकि हमें नहीं पता कि एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे डिजाइन करेगा, तो अपने को सारी खबर उससे रिलेटेड कवर करते हुए चलना है। अब देखो एक क्वेश्चन मैंने ये देखा था कि 17वां जो प्रवासी भारतीय दिवस है, इसका सम्मेलन हमें पता है सन 2023 में होना है, कहाँ पर होना है, क्यों मनाया जाता है, ये सब जानकारी दे दी। मैं किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि, क्योंकि आप सभी को पता है मुख्य अतिथि से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ना सिर्फ ये जैसे 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का पूछा है, जैसे कि अपना गणतंत्र दिवस होता है, इस पे जो भारत है जो और देश के जैसे राष्ट्रपति पीएम को इनवाइट करते हैं मुख्य अतिथि के तौर पर, तो कोविड में तो हम इनवाइट नहीं कर पाए थे, लेकिन वैसे इनवाइट किया जाता है। तो जैसे वहां से मुख्य अतिथि से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं ना गणतंत्र दिवस से, ऐसे ये अपना 17वां प्रवासी भारतीय दिवस से पूछा जा सकता है, क्योंकि एक देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के तौर पर इनवाइट किया है। तो ये पूछ सकते हैं कि जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है, इस सन 2023 में सम्मेलन होना है, में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के तौर पर, मतलब मुख्य अतिथि होंगे या मुख्य अतिथि के तौर पर इनवाइट किया गया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली को। क्या दोस्तों, जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है इसमें मुख्य अतिथि कौन रहेंगे, मतलब किस देश के रहेंगे, ये रहेंगे गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। अब एक क्वेश्चन लिया है मैंने नेशनल एजुकेशन डे से, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अब दोस्तों इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, अभी नवंबर चल रहा है, जैसे कि नवंबर में ही राष्ट्रीय शिक्षा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी डेट से दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो NED मतलब कि नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है, ये ऐसे आएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, या फिर इंग्लिश में दे देंगे नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है। तो कैसे भी आए, अगर आए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है या नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है, तो आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है। ऐसे आएगा कि 10 नवंबर को, 11 नवंबर को, 12 नवंबर को। तो दोस्तों अगर आए नेशनल एजुकेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है या कब मनाया जाता है, तो दोस्तों अपने को एक ही चीज ध्यान रखनी है, 11 नवंबर को। अब आप इसको कैसे ध्यान रखेंगे, मैं हमेशा आपको बताती हूँ डेटिंग में, किसी फ्रेंड का बर्थडे होगा 11 नवंबर को, फैमिली में किसी का बर्थडे होगा, या किसी के जैसे कजन्स का बर्थडे होता है, ऐसे करके आप ध्यान रख सकते हैं। मुझे कैसे ध्यान है, क्योंकि मेरी सिस्टर का बर्थडे अभी हमने सेलिब्रेट किया था 11 नवंबर को, उनका बर्थडे 11 नवंबर को होता है, तो मैंने ऐसे ध्यान रख रखा है कि उस दिन नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट होता है जिस दिन मेरी सिस्टर का बर्थडे है। तो आप ऐसे करके रिलेट करके याद कर सकते हैं। या आसपास बर्थडे होता है कि भाई एक दिन पहले उसका बर्थडे था, एक दिन बाद अपना नेशनल एजुकेशन डे होता है, तो आप ऐसे करके ध्यान में रख सकते हैं। डेट तो दोस्तों ऐसे ही याद होती है, क्योंकि हिस्ट्री में इतनी सारी डेट्स हैं, उसको आप वहाँ पर भी मैंने तरीके बताए हैं आपको कि जैसे डेट्स होती हैं कि भाई 1947 या 1997 2000 में कुछ हुआ होता है, तो आप ऐसे किसी का डेट ऑफ बर्थ होती है ना फैमिली में, फ्रेंड्स में, कजन्स में, तो आप ऐसे करके डेट को याद कर सकते हैं। अब जैसे 5 जून है, उस दिन क्या होता है अपना, आप सभी को पता होगा, सारी जानकारी मैं ही दे दूँ, बताना मुझे 5 जून को कौन सा डे सेलिब्रेट होता है। तो उस दिन किसी के फ्रेंड का या फैमिली में किसी का बर्थडे होगा,
तो आप ऐसे करके डेट्स याद कर सकते हैं कि भाई इस दिन तो ये हुआ था, इस दिन ही तो तेरा बर्थडे है, या तेरे बर्थडे वाले दिन ये हुआ था। तो ऐसे करके आप ध्यान रख सकते हैं। मुझे तो हमेशा याद रहता है क्योंकि मेरी सिस्टर का ही बर्थडे है। देन दोस्तों ये तो हुई डेट याद करने की बात। तो नेशनल एजुकेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है 11 नवंबर को किया जाता है। अब ये सेलिब्रेट आखिरकार किया क्यों जाता है, क्यों किया जाता है, कि कोई रीजन भी तो होगा कि या ऐसे 11 नवंबर को हम नेशनल एजुकेशन डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। तो दोस्तों हर चीज़ का रीज़न होता है। 11 नवंबर को हम नेशनल एजुकेशन डे इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है, ये थे अपने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनकी जयंती थी दोस्तों। इनकी जयंती के अवसर पर हम अपना नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद की इस दिन जयंती होती है, तो इसी अवसर पर हम अपना नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। अब दोस्तों ये पूछ सकते हैं कि जो अपना नेशनल एजुकेशन डे है, मतलब कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, ये कब से हम सेलिब्रेट करते हुए आ रहे हैं? क्या शुरू से ही करते हुए आ रहे हैं? मतलब जब से मतलब एक डेट होती है ना कि भाई इस दिन से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों ये हम सन 2008 से प्रतिवर्ष एवरी ईयर हम अपना नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। कब करते हैं वो बता दिया, 11 नवंबर को करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि दोस्तों इसी दिन हम जो अपने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, इनकी जयंती मतलब कि इनका जन्म दिवस होता है 11 नवंबर को। तो क्योंकि ये शिक्षा मंत्री भी हैं, अपने शिक्षा मंत्री भी थे, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे ये, तो इन्हीं के जन्म दिवस मतलब कि इन्हीं की जयंती के अवसर पर हम अपना नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों मूव करते हैं आज की आखिरी खबर पर, जो कि है मैंने ली है EWS मतलब कि सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर तबके को कितना % आरक्षण दिए जाने के फैसले को SC मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। तो दोस्तों ये तो आप सभी को पता होगा कि EWS कैटेगरी को कितने % आरक्षण देने को सही ठहराया, तो ये है अपना 10%। ऐसे ऑप्शन में आएगा 15% को, 11% को, 12% को, 10% को। तो दोस्तों ये तो सभी को पता है कि 10% आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है, जो कि EWS जो आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोग हैं उनको दिया जाएगा। कितने % आरक्षण दिया जाएगा ये ध्यान रखना है, 10%।